सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लोहे युग की? तो दोस्तों ये थी आपकी कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, या खाना विदोष और जनजाति? दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है आपका शहरी, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो दोस्तों किससे बनाए जाते थे? ईंट से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? दोस्तों किस प्रदेश में है? आपका ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? टेराकोट, कांसा, तांबा, लोहा? तो इसका सही उत्तर है आपका टेराकोट। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोहे से परिचित थे? तो आपका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता के लोग, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोहे योग से परिचित थे, तो ये आपका उस सिंधु सभ्यता में नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छांदोंग उपनिषद? दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका सी, शुल्ब सूत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? अग्नि, इंद्र, वरुण, नासत्य? तो किसकी पूजा होती थी दोस्तों? अग्नि की पूजा होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व? ऑप्शन 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो दोस्तों कौन सा वेद है? वो है आपका यजुर्वेद, यानी अंशतः ये आपका गद्य रूप में रचित है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, यानी शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठन? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? वो है आपका सही उत्तर श्रमण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेल कीजिए, इसमें आपको किससे कौन सही है वो सुमेल करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सुमेलित में देखना है। इसका सही उत्तर है आपका ए। कौन सा है दोस्तों? ए, यानी 1 2 3 4, 1 2
3 4, यानी एक एक का जो आपका है सही है वो आपका ए से, यानी आपका ब्रह्म विवाह सामान्य वर्ग या जाति का विवाह था, और देव विवाह आपका ये था आपका पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह, और आपका तीसरा था आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी व गाय बैल चुराकर किया गया विवाह, और चौथा था प्रजापत्य विवाह, यानी बिना दहेज का विवाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार का मृत भांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गेरू रंग वाले मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, और काले और लाल बर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइडेस्पीज या वित्तस्ता आधुनिक नाम झेलम, इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद, सिकंदर एवं आम्भी। दोस्तों किसके बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, और तक्षशिला में। दोस्तों सही उत्तर है आपका इसका बी, यानी बेबीलोन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आपका मगध पटना या गया जिले में है, और आपका वत्स इलाहाबाद में, सी कौशल अवध में, और अवंती आपका मालवा में। तो ये आपका 1 2 3 4, तो ये वाला मिला। तो ये वाले कौन से ऑप्शन में है? पहले में, यानी 1 2 3 4। दोस्तों पहला उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत। तो किस में की गई थी? आपकी पाली में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों ये है आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात। अगला है, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका हीनयान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंध सूची को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको कम करते हैं। तो ये है आपकी सूची, आपकी दोस्तों यानी जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका मैत्रेयनाथ। अगला प्रश्न है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो दोस्तों त्रिपिटक आपका ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। अगला प्रश्न है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिस्टेनी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर है कि जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो किसके लिए की थी दोस्तों? धर्मपाल के लिए। अगला प्रश्न है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर, कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा और कुंडा ग्राम में। तो दोस्तों बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी आपकी कुशीनारा या कुशीनगर में। अगला प्रश्न है। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्या, त्रिशला,
देवानंदी। तो दोस्तों महावीर की माता थी त्रिशला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया और लुम्बिनी। तो दोस्तों अभी हाल मैंने इसके पहले एक प्रश्न बताया है कूट वाला, उसमें बिल्कुल सही उत्तर है आपका डी यानी लुम्बिनी में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था, यानी किस स्क्रिप्ट का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, स्वरसैनी, मागधी, अंगिका। तो दोस्तों किसका किया था? आपका मागधी भाषा का। अगला प्रश्न है, बाबर गया जिला बिहार में है की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, थारू आपकी जनजाति है यानी एसटी है, जैनों ने और तांत्रिकों ने। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका आजीविकों ने, यानी जो रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करने वालों के लिए ये इनके बाबर की गुफाओं का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुख। दोस्तों किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? आपका अशोक ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो दोस्तों इसके विशाखदत्त हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। तो दोस्तों किसने की थी? ये की थी आपकी सातवाहन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, गबन और वसुमित्र। तो दोस्तों ये थे आपके नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, केवल डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? कडफिसस सेकेंड, डेमेट्रियस, मिनांडर, कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका सी यानी मिनांडर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरान शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है भारत ग्रीक यूनानी शैली। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूर शर्मन। तो दोस्तों कौन था? आपका था खारवेल, यानी कलिंग का महान शासक था खारवेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक और सातवाहन। तो दोस्तों किसने चलाई थी? आपकी इंडो बैक्टीरियन ने। अगला आपका प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। दोस्तों कहाँ थी? फिरोजपुर में। फिरोजपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर और पंजाब का। तो दोस्तों किसका नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज वैद्य थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो दोस्तों किसके मित्र थे? आपका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजिए। तो ये थे आपके कनिष्क, यानी चरक किसके राज वैद्य थे? वो थे कनिष्क के। अगला प्रश्न है, लाल चेरा के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्नी यानी कड़गी की मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा, कारिकाल, सेनगुटवन और नैदून
जेरल आदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका बी, यानी कार्यकाल के मंदिर का में निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो दोस्तों ये आपकी संबंधित है हिंदू धर्म से। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त शासन के दौरान वह व्यक्ति कौन था